साइफर केस, जैसा कि आपको पता है कि बाहर से धमकी मिलती है और इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा दिया जाता है, बजाय ये कि जो उस साजिश में शामिल थे उनके ऊपर कार्रवाई होती, खान साहब के ऊपर मुकदमा भी बनाया जाता है, जेल में भी डाला जाता है। उस केस के अंदर जिस तरह से जज साहब ने कार्रवाई चलाई, जिस तरह से हुकूमत ने नोटिफिकेशंस निकाले, तमाम नोटिफिकेशंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया और तमाम कार्रवाई उसको ख़त्म करते हुए दोबारा से अगस्त के महीने से स्टार्ट किया। लेकिन दोबारा ट्रायल कोर्ट में उसी तरह से कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें ना आइन की ना कानून की कोई भी मंशा पूरी की गई, बल्कि धज्जियां उड़ाई गई और दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें स्टे दे दिया। दूसरे नंबर पर तौहीने इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालत नहीं है, वो एक कमीशन है। वो तौहीने अदालत की कार्रवाई कर ही नहीं सकता, वो तौहीने अदालत की कार्रवाई कर रहा है। तो वो भी जेल में खुद चल कर गया है, जैसे कि दूसरी अदालतें गई हैं, सिवाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाकी अदालतें खुद जा रही हैं जेल में। होता यह है कि एक्यूज को अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, तो लिहाजा खौफ इतना है उनकी तस्वीर से, खुद ही ये सारे वहां पर जा रहे हैं। तीसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीने अदालत की दरख्वास्त जो दी थी वो फिक्स है, जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो पहले गुजारिश की थी और सुप्रीम कोर्ट ने हदायत दी थी कि इनको सुन के उसका सदेबाब किया जाए। लेकिन आपने देखा कि जो सदेबाब हुआ, जमशेद दस्ती साहब की भी मिसाल आपके सामने है कि किस तरह उनकी वाइफ को नंगा किया गया और उनके बच्चों के ऊपर जो तशद्दुद किया गया, तो वो भी आपके सामने है। इसी तरह से पूरे पाकिस्तान भर में जिस तरह से लोग उठाए गए, तजवीज़ कुरिंदे, तायद कुरिंदे, और जो लोगों के साथ सलूक किया गया, पाकिस्तान में ऐसी कहीं मिसाल नहीं मिलती। अब देखते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जिसमें ये मुकदमा फिक्स है, कल भी आपने रिमार्क्स देखे जिसमें ये कहा गया कि इमरान रियाज कौन है। आज देखते हैं कि आज अदालत इसके अंदर किस हद तक अपने लोगों के बुनियादी हकूक की हिफाजत करती है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है जिन्होंने अदालत के हुक्म को माना नहीं, बल्कि अदालत के हुक्म को हवा में उड़ाया। बहुत शुक्रिया।